ये पॉसिबल नहीं है। 3 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। उनके लिए रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जा सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। तो ये कहीं नहीं तो कहीं झूठ है। जो है पश्चिमी चंपारण में भी जो है बीजेपी भी बहुत सारे लोगों का टिकट काटने वाला है, आरजेडी भी काटेगा, जदयू भी काट रहा है, हर पार्टी काटता है। तो जब जिसकी टिकट कटती है तो थोड़ा सा परेशान होता है, नाराज होता है, और उसकी नाराज़गी हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि जी बोले थे कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार नहीं मिला। अब नीतीश जी बोल रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को देंगे। अरे भाई, आपने 20 साल में 23 लाख लोगों को रोज़गार दिया। कितना? 23 लाख लोगों को नौकरी दिया, रोजगार दिया। आपका दाखिल खारिज के लिए जो है, जमाबंदी के लिए समस्या है, बीज उन लोगों को समय पे नहीं मिलता है, खाद उन लोगों को समय पे नहीं मिलता है, और जो युवा हैं वो घेरते हैं। तो वो रोजगार और यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम, पश्चिमी चंपारण में यूनिवर्सिटी नहीं है। मनीष कश्यप विधायक बनेगा तो चनपटिया का विधायक बनेगा, लेकिन रक्सौल का एयरपोर्ट और बेतिया में जो है, बेतिया विधानसभा हमारे में नहीं पड़ता है, बेतिया में जो है एक यूनिवर्सिटी जरूर बनवाएगा। चुनाव की तारीख की घोषणा हुई है, तब से सभी पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है। कहीं कुछ दांव फंस रहा है तो कहीं कुछ दांव फंस रहा है, लेकिन कुछ समस्या का समाधान जो नहीं हो पा रहा है। और कुछ पार्टियां कह रही है कि हम हर घर में 1 लोगों को सरकारी नौकरी जरूर देंगे। और इसी बीच जो है सरकार के द्वारा भी घोषणा किया गया था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इस विषय पर मनीष कश्यप क्या कहेंगे कि कैसे संभव है कि हर एक घर में सरकारी नौकरी? पूरे बिहार में जो है 22 साढ़े 22 लाख लोगों को अभी तक जो है नौकरी मिला है। अभी तक 22 साढ़े 22 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला है, और उसमें संविदा कर्मी को जोड़ के। अब बताइए, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हर घर में जो है एक सरकारी नौकरी देंगे, और बिहार में लगभग 3 करोड़ घर है, लगभग 3 करोड़ लोगों का परिवार है। तो 3 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। नौकरी भी नहीं दे सकते, 3 करोड़ लोगों को रोजगार भी नहीं दे सकते हैं तेजस्वी यादव जी। हाँ, 3 करोड़ लोगों के लिए जो है बिजनेस का व्यवस्था किया जा सकता है, और वो काम जो है जनसुराज कर सकती है। लेकिन वो भी 3 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी जो है जनसुराज भी नहीं दे सकता है। ये पॉसिबल नहीं है। 3 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। उनके लिए रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जा सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। तो ये कहीं नहीं तो कहीं झूठ है। जैसे बोल रहे थे ना कि 20 लाख लोगों को दिए, 10 लाख लोगों को दिए, तो प्रशांत किशोर जी ने जब कहा कि आपने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है 17 महीना के अंतर्गत, तो आप 10 लाख लोगों का जो है नाम और आधार कार्ड जो है डिटेल्स के साथ आप सार्वजनिक कीजिए, तो बाद में जो है पीछे हट गए। तो ये जो है कहीं नहीं तो कहीं लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि ये तो खुद 9वीं फेल है, तो ये लोगों को कैसे नौकरी दे पाएंगे जब ये खुद नहीं? देखिए, उन सब चीज़ों में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं कि क्या है क्या नहीं है। अब हम लोग विकास के मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं। जैसे मैं चनपटिया विधानसभा से तैयारी कर रहा हूं, तो मैं बस इतना जानता हूं कि हमारे विधानसभा में एक बढ़िया अस्पताल होना चाहिए। वो अगर बढ़िया अस्पताल हो तो उसमें यादव भाई का भी भला होगा, उसमें जो है राजपूत भाई का भी भला होगा, भूमियार भाई का भी भला होगा, पासवान भाई का भी भला होगा, उसमें जो है कुशवाहा भाई का भी भला होगा, तो उसमें जो है मल्लाह भाई का भी भला होगा। तो हम लोग उस मॉडल पे काम कर रहे हैं कि बढ़िया जो है एक अस्पताल होना चाहिए। और उसके अलावा जो है हम लोग चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में नेतरहाट टाइप का हर ब्लॉक में एक स्कूल कम से कम 5 साल में हो, एक स्कूल। उसके अलावा चनपटिया की जो समस्याएं हैं वो ये समस्या है कि चनपटिया 24 पंचायत का जो है एक ब्लॉक है, उसको जो है अगर 2 पार्ट में बांट दिया जाए, 2 ब्लॉक अलग अलग बना दिया जाए। एक ब्लॉक जो है वो इस साइड, इस हिस्से में बना दिया जाए, एक ब्लॉक जो है 12 पंचायत का उधर चनपटिया रहेगा। तो चनपटिया से जो है बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मझवलिया ब्लॉक बहुत बड़ा है, उसका जो है 12 पंचायत 13 पंचायत काट के जो है एक अलग ब्लॉक बना दिया जाए। जैसे हम लोगों के गांव का साइड का अलग ब्लॉक बना दिया जाए, सरिसवा में एक ब्लॉक बना दिया जाए, थाना बना दिया जाए, तो समस्या का समाधान होगा। तो हम लोग विकास के मॉडल पे काम कर रहे हैं, और हम लोग जो बातें बोल रहे हैं वो पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग जो बातें बोल रहे हैं, जैसे मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला। अब नीतीश जी बोल रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को देंगे। अरे भाई, आपने 20 साल में 23 लाख लोगों को रोजगार दिया। कितना? 23 लाख लोगों को नौकरी दिया, रोजगार दिया। आपका टोटल मतलब कि जमा पूंजी कमाई जो है वही है। और आप जो है बोल रहे हैं कि 25 से 30 में नीतीश कुमार 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ से देंगे? अशोक चौधरी को तो आपने दे दिया, 58 साल की उम्र में उनको प्रोफेसर बना दिया। अब बताइए, अशोक चौधरी जैसे लोग जो है 58 साल की उम्र में प्रोफेसर बनेंगे तो
गरीब के बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिले? सही बात है। अभी देखा जाए जनसुराज के द्वारा जो है 51 लोगों का अभी नाम आ चुका है, और जैसे नाम आया है बहुत सारे लोग करेंगे हमारा नाम नहीं आया, हर पार्टी में कुछ होता लोग जो उदास है, कुछ लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। वो हर पार्टी में होता है। अभी देखिए बेतिया में भी जो है, पश्चिमी चंपारण में भी जो है, बीजेपी भी बहुत सारे लोगों का टिकट काटने वाला है, आरजेडी भी काटेगा, जदयू भी काट रहा है, हर पार्टी काटता है। तो जब जिसकी टिकट कटती है तो थोड़ा सा परेशान होता है, नाराज होता है, और उसकी नाराज़गी हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वो तैयारी किया रहता है, मेहनत किया रहता है, उसको भी उम्मीद रहता है कि हाँ जो है उसे टिकट मिलना चाहिए। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, थोड़ा सा समस्याएं तो होगा, टिकट बंटवारे के दौरान थोड़ा सा समस्या तो होता ही है। हम मेरा सहानुभूति है उन लोगों के साथ, हम ऐसा नहीं है कि उन लोगों को ख़राब बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि पार्टियाँ जो है वो टिकट बंटवारे के समय में ध्यान दे कि कौन टैलेंटेड है और कौन अच्छा काम कर सकता है। हर पार्टी को ध्यान देना चाहिए। लोगों का ये भी है कि हम लोगों ने जो है जनसुराज को सींचा है, आगे बढ़ाया है, लेकिन नए नए कलाकार है तो ये है वो है, आ जा रहे हैं लोग, उनको टिकट दे दिया जा रहा है। देखिए हर पार्टी में नए लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी नए लोग आएंगे, और नए लोग अगर नहीं आएंगे तो फिर नया युवा को मौका कैसे मिलेगा? तो फिर तो हर पार्टी में पुराना ही लोग रह जाएंगे। हर पार्टी में नए लोग आते हैं। ये नॉन पॉलिटिकल बात हो गया कि नए लोग आए तो उनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली चीज़ों को समझना है कि टैलेंटेड लोगों को मौका दिया जाए। जैसे घूमते हैं, हमने देखा बहुत सारे लोग घेर लेते हैं, बच्चे घेर लेते हैं, युवा भी घेर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी समस्या है जो आपसे लोग कहते हैं कि मनीष जी आप आइएगा तो ये वाला ठीक है? रोड का, नाला का, और जो औरतें और लोग घेरती हैं तो वो लोग कहती हैं कि हमारे पति को जो है घर बुला लीजिए मनीष जी, कि उन लोगों को जो है घर पे जो है रोजगार का व्यवस्था दीजिए। तो ये, और जो बुजुर्ग लोग, किसान लोग हैं, वो लोग घेरते हैं, तो वो लोग जो है अपना किसानी का समस्या बताते हैं। जैसे